अगला प्रश्न दिया गया है कि सिद्ध करो कि √2 अपरिमेय संख्या है तथा दिखाइए कि 3/√2 भी अपरिमेय संख्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है। मान लेंगे हम, माना √2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे हमने मान लिया कि वर्गमूल 2 एक हमारी परिमेय संख्या है, अतः वर्गमूल 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, a/b। ध्यान रहे यहाँ पे हम a/b ऐसी संख्याएं लेके चल रहे हैं जो सहअभाज्य हों। यहाँ पे एक बात याद रखो, मान लो कोई कहे कि सहअभाज्य नहीं हुई तो अगर जैसे 15/20 है, हमने √2 का मान ऐसा है जो किसी का भाग ऊपर नीचे दोनों में जा रहा हो तो हम काट लेंगे, 5 तिया 15, 5 चौको 20। कुल मिला के हम यहाँ पे a/b वो मान के चल रहे हैं जो आपस में सहअभाज्य है, मतलब सरलतम रूप में है, जहाँ a व b सहअभाज्य हैं व b का मान 0 के बराबर नहीं है। इसको ऐसे समझ लो कि a/b हमारा कैसा है, सरलतम रूप है। ठीक है, क्लास 8 में हम लोगों ने परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप निकाले थे। अब देखो यहाँ पे क्योंकि वर्गमूल 2 बराबर a/b है ना, तो b का इधर भाग दे देंगे, √2b बराबर a। वर्ग करने पर 2b की घात 2 बराबर a की घात 2। अब यहाँ पे b का भाग a में नहीं जाएगा, सहअभाज्य है। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि 2 का भाग किस में जाएगा, a में। लिख देंगे चूंकि a व b सहअभाज्य संख्याएं हैं, अतः a की घात 2 से विभाज्य होगा, अर्थात a भी 2 से विभाज्य होगा। a हमारा किससे विभाज्य, 2 से विभाज्य। इसका मतलब एक कोई अलग कांस्टेंट हम c मान लें तो a बराबर क्या होगा, 2c। ठीक है, a चूंकि 2 से विभाज्य है। ठीक है, अतः अब a की जगह 2c रख के देख लो, 2b की घात 2 बराबर 2c की घात 2। तो यहाँ 2b की घात 2 बराबर 2 दूनी 4, c की घात 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ से b की घात 2 बराबर आया 2c की घात 2। इसका मतलब ये हुआ कि b की घात 2 भी हमारा 2 से विभाज्य है। इट मीन्स b भी 2 से विभाज्य है। इसका मतलब ये हुआ कि b भी 2 से विभाज्य होगा। इसका मतलब ये हुआ कि b भी 2 से विभाजित होगा। अब यहाँ पे देखो, b भी 2 से विभाजित होगा और ऊपर ये हम लाए थे कि a भी 2 से विभाजित होगा, जबकि सबसे ऊपर हमने क्या माना था, a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं। मतलब सरलतम रूप हम ऑलरेडी यहाँ पे ले चुके थे, कोई भी ऐसी संख्या नहीं थी जिसका इसमें भाग जा रहा होता, और नीचे निकल के आ रहा है कि 2 हमारा फिर से भाग जाएगा 2 का। इसका मतलब यहाँ पे विरोधाभास है, तो हमने जो माना था वो गलत माना था। अतः a व b में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो कि विरोधाभास है कि a व b सहअभाज्य हैं। पहले ही हम जब सहअभाज्य मान चुके थे तो ये 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आना चाहिए। इसका मतलब हम जो शुरुआत से मान के चल रहे थे वो गलत मान के चल रहे थे कि √2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे √2 हमारी परिमेय संख्या नहीं है, अतः √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो भी √2, √3, √5, √7 इस तरीके के प्रश्न, हम सभी प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। तो अब हम इसके आगे वाले पार्ट पर चलते हैं कि 3/√2 भी अपरिमेय संख्या है। तो ये पार्ट हमारा आसान हो जाता है। मान लेंगे कि माना 3/√2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात 3/√2 बराबर a/b, जहाँ a, b सहअभाज्य संख्याएं हैं और b का मान 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो ये गुणा कर दो तो 3 × b = √2 × a। अब यहाँ से √2 बराबर क्या आ जाएगा, 3b/a। a और b सहअभाज्य है, इसका मतलब ये एक हमारी परिमेय संख्या है। 3b/a कैसी है, परिमेय संख्या। और अभी अभी हमने निकाला √2 कैसी है, अपरिमेय संख्या। तो आप बताइए कि क्या ये संभव है कि दोनों संख्याएं बराबर हो, एक तरफ अपरिमेय हो दूसरी तरफ परिमेय हो? असंभव है। तो वही हम लिख देंगे 3b/a एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जो कि विरोधाभास है।
अतः शुरुआत में हमने जो माना था ये हमने गलत माना था। 3/√2 एक अपरिमेय संख्या है और यही हमारा प्रूफ होता है। आई होप कि आप लोग इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न।